मधुकर जी, एक दोस्त की तरह बात करते हैं तो उसके साथ ही एक आध्यात्मिक गुरु का भी लहजा नजर आता है। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, जितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं उनमें आप नरेंद्र मोदी को किस श्रेणी में रखेंगे, कहां रखेंगे? मुझे लगता है कि इस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार जनता से सीधा संवाद करने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला है। वो कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। नेहरू ये करते थे, बाकी के बीच के सारे प्रधानमंत्री लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, जुड़ नहीं पाते थे। नरेंद्र मोदी में आपको पहली बार एक लंबे अरसे के बाद ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। ये पूरा जोड़ने का जो ढंग है ये नेचुरल है नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत प्राकृतिक ढंग से वो अपनी बात करते हैं, कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, लेकिन ये सब उनका इंस्टिंक्ट है, ये उनके अंदर है। ये वो बार बार दिखा चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों से बात करते हुए, सब कुछ करते हुए। अब सवाल आकर यहाँ यही होगा अंत में कि आपका नेचुरल जो दिमाग है, जिस तरह आप सोचते हैं, बोलते हैं, वो तो ठीक, कहा क्या आपने, कंटेंट कहाँ है? 4 मुद्दे जो उन्होंने उठाए, सफाई, स्किल डेवलपमेंट, 5वीं के बाद से आप स्किल डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए, और स्कूल की शिक्षा का लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। ये सब जो कुछ और मुल्क में हो रहा था, जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ें हैं जिन पर लोगों की नज़र आएगी, अब ये आप देखेंगे कि वो क्या बोला उन्होंने कंटेंट के लेवल पर और क्या क्या नहीं बोला। ये बार बार होगा और ये बार बार इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। जो साउंड क्लाउडिंग अगर आप करेंगे नरेंद्र मोदी की, तो आपको शायद भारत शब्द सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, 125 करोड़ सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। कुछ और चीज़ें होंगी जो उसी हिसाब से छोटी बड़ी होती रहेंगी, लेकिन कंटेंट के लेवल पर आई थिंक नरेंद्र मोदी नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट। कम्युनिकेटर की तरह नरेंद्र मोदी इज़ अ सक्सेस। परवीज जी, घर में भी अगर आपका कमरा साफ ना हो तो माँ आपको सुबह से लेकर रात तक वही बात सुनाती रहती है। क्या रेपिटेशन की जो बात रेडियो में एक बात को समझाने के लिए, वही कंटेंट के हिसाब से क्या वो लागू हो सकती है? रेडियो पे इसलिए लागू होती है कि क्योंकि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है देश का, तो इसलिए यहाँ तक तो बात सही है। आपके इसी कार्यक्रम पे मैंने उनको बहुत भावभीनी ढंग से उनकी बड़ी तारीफ़ की है, नरेंद्र मोदी जी की, के रेडियो को मीडियम को उन्होंने समझा और इंटरेक्टिव, इनफॉर्मल, उतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इनको किसी भी तरह की कोई टेंशन है। रेडियो जीनिक बना दिया उन्होंने अपनी पूरी बातचीत को। लेकिन मैं मधुकर उपाध्याय से पूरी तरह से सहमत हूँ, कॉन्टेंट उनके यहाँ बहुत मिसिंग था, बल्कि बहुत कुछ हद तक आपत्तिजनक भी था। जैसे शेर वाली कहानी जो है, मुझे उसमें कई समस्याएं नजर आती हैं कि भेड़ होना क्या गुनाह है, पाप है। हालांकि ये तो स्वामी विवेकानंद की कहानी। हाँ, नहीं, वो कोई बात नहीं, स्वामी विवेकानंद हो या कोई बहुत बड़े किसी भी देश के एम्बेसडर हो, या राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़े सूफी हो, संत हो, हम सवाल तो लगा सकते हैं कि उठा सकते हैं ना कि कौन सी बात किस हद तक ठीक लगती है। तो और फिर जैसे कहते हैं ना, दिन के आखिर में एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आपकी समझ में बात ये आती है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब क्या है, क्या समझें उसको, किस तरफ इशारा है। तो कुछ बातें वेग हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे कि कम से कम जो उनका मैसेज है वो, उसमें सब्सटेंस बहुत ज़रूरी है। स्टाइल उन्होंने सीख लिया है, मधुकर ने बिल्कुल सीखा, लेकिन सब्सटेंस जो उनकी बातचीत में होना चाहिए तो वो बहुत हद तक मिसिंग था। बल्कि किसी हद तक विवादास्पद बातें भी वो इशारों में कुछ कह जाते हैं जिनके बारे में आप सोचती रहिए कि उनका मतलब क्या था। फिर 10 लोग उनकी सफाई देंगे कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था, जो अक्सर हमने देखा। इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात एक जरूर कहूँगा कि अब जिम्मेदारी भी उन्हीं पे है कि हर हफ्ते में 2 बार अगर वो ये संबोधन करते हैं और देश की जनता से खिताब करते हैं, तो उसमें उनकी बातें क्या होंगी और किन मुद्दों पे वो खामोश क्यों रहते हैं और किन बातों पे वो ज्यादा क्यों बोलते हैं, ये भी हमारी तरफ से सवाल उठते रहेंगे। जी, लचीलापन उनकी तरफ से नहीं हो सकता है, बल्कि मुद्दों का लचीलापन होना होगा। लोगों को जिनके लहजे पर उनका अंदाज जो था उसकी तारीफ बहुत हो रही है, लेकिन आगे के लिए उम्मीदें हैं। यानी अब जब वो रविवार को जुड़ा करेंगे लोगों से, तो मैं आखिर में आप लोगों से यही जान लेना चाहती हूँ कि आपकी उम्मीद क्या है अब पीएम से? इसको सुनकर तो उम्मीद बढ़ती है, बनती है।
इससे पहले कि वो इसी तरह का कोई रिपीट परफॉर्मेंस करें जैसा आज का था, मैं चाहूंगा कि उनके कंटेंट एडवाइजर और जो कुछ भी वो खुद सोचते हैं वो इडियम्स आज के इस्तेमाल करें, कहानियां पंचतंत्र और जातक से ना सुनाएं। जो उन्होंने सुनाई थी वो अगर आज के इडियम के साथ कहानी होगी उनकी होगी तो शायद वो लोगों से ज्यादा जुड़ पाए। कहानी नई, संदर्भ नया, लेकिन वो तो लोगों को भी जोड़ रहे हैं कि सच्ची कहानियां भेजिए, अच्छी होंगी तो जरूर चलेंगी। अच्छी बात है। और मैंने पहले कहा कि एक रेडियो कम्युनिकेटर की हैसियत से उनको 10 में से 9 मार्क्स मिलते हैं, बल्कि 10 में से 10 भी दिए जा सकते हैं, इसलिए कि उनकी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पे हमने सुनी है और बहुत उम्दा थी, लेकिन सब्सटेंस के लेवल पे उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए कि कोई भी कहानी उनके, इसलिए कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 4-5 सालों में उनकी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों पर बड़े विवाद उठते हैं। वो कुछ कह देते हैं और 10 लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उनको खुद ये सोचना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसके 10 मतलब निकल सकते हैं। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि 10 मतलब ना निकालें और कम से कम अपना मतलब खुद ही बता दें एक बार कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, तो कहानियां आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो।